निभाना साथिया। कोकिला जी ने घर में शिवरात्रि की पूजा रखी होती है और वो पंडित जी को फोन करके बुला भी लेती हैं। लेकिन यहाँ पर राशि अपनी माँ के कहने पर एक चाल चलती है और वो कहती है तल से कि माँ जी, पता नहीं कोकिला जी ने पंडित जी को बुलाया है या नहीं बुलाया है, तो ऐसा करिए आप ही पंडित जी को बुला लीजिए, और वैसे भी उनके पास बहुत सारा काम रहता है, तो पता नहीं वो भूल गई होंगी। तो हेतल कहती है कि मैं पहले कोकिला से पूछ लेती हूँ। लेकिन राशि कहती है कि पूछने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट पंडित जी को ही फोन कर लेते हैं। और वो पंडित जी को फोन करती है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा होता है और राशि ने तो जानबूझकर गलत नंबर डायल किया होता है ताकि फोन लगे ही ना। और उसके बाद से वो डायरी से नंबर निकालकर दूसरे पंडित जी को फोन करके हेतल को दे देती है और कहती है कि आप इन पंडित जी को बुला लीजिए। अब पंडित जी जब अगले दिन आ जाते हैं तो यहाँ पर तो कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए होते हैं और मेहमानों के सामने जब दो दो पंडित आ जाते हैं तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कोकिला जी भी शॉक्ड हो जाती हैं। और कोकिला जी हेतल से कहती हैं कि अगर तुम्हें पंडित को बुलाना ही था तो तुमने मुझे बता दिया होता, मैं पंडित नहीं बुलाती। लेकिन हेतल तो शर्म के मारे अब बोले भी तो क्या बोले, अब हेतल से गलती तो हो ही गई है। अब उसके बाद उर्मिला एक और चाल चलती है और वो राशि को कहती है कि ऐसा कर, ये मामला कहीं सुलट ना जाए, देख पंडित जी को दोनों को बिठा दिया है पूजा करने के लिए, तो हमें कुछ गड़बड़ करने के लिए तो करना ही होगा। तो ऐसा कर, तू दोनों पंडितों के बीच कुछ ऐसा बोल दे कि कंपटीशन हो जाए दोनों के बीच। और राशि ऐसा ही करती है, जाकर दोनों पंडितों से अलग अलग बात करती है कि आप अच्छा पूजा करते हैं और आप अच्छे से पूजा करवाइएगा। दूसरे पंडित से भी यही बात बोल देती है, जिससे कि दोनों पंडित जब पूजा करने बैठते हैं तो आपस में ऐसा लगता है कि कंपटीशन कर रहे हों और अपने अपने हिसाब से पूजा करवाने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अच्छे पंडित और बड़े पंडित मान रहे होते हैं और ये अपने आप को, दोनों अपने आप को एक से बढ़कर एक मान रहे होते हैं। इसीलिए अब कोकिला जी परेशान हो जाती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और कोकिला जी और बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं और जो गेस्ट आए होते हैं वो तो हंसने ही लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है या पूजा हो रहा है, जिससे कोकिला जी को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है। उसके बाद से जब पूजा खत्म हो जाती है और पंडित जी को दक्षिणा देती हैं तो दोनों को बराबर ही दिया होता है। तो जो घर का पंडित होता है जिन्हें कोकिला जी ने बुलाया होता है वो कहते हैं कि आपको बराबर ही बराबर पैसे आपने क्यों दिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपके घर का पंडित हूँ, मैं हमेशा आता रहता हूँ और ये तो पहली बार आए हैं। लेकिन दूसरा पंडित अपना पहले ही जेब से लिस्ट निकालता है और कहता है कि देखिए, इस पूजा के लिए मैं 5,000 रुपये लेता हूँ, और वो कोकिला जी को देने ही पड़ते हैं। 5,000 रुपये लेकर वो पंडित चला जाता है। लेकिन जो कोकिला जी ने पंडित बुलाया होता है वो नाराज होकर चले जाते हैं और कहते हैं कि आपको मेरी बेइज्जती ही करवानी थी तो आपने बुलाया क्यों, जिससे कोकिला जी काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं और वो हेतल से कहती हैं कि आपको एक बार मुझे बता देना चाहिए था कि पंडित आप बुला रही हैं, तो मैं नहीं बुलाती। और वो अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं अहम की आंख में कुछ पड़ जाता है तो गोपी उस अहम की आंख में से निकालती है। तो फ्रेंड्स, और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।